एक साधु होने के नाते सत्य आपको बताती हूँ, जब अनायास खुशी भीतर से होने लगे, चुपचाप अकेले में बैठे भीतर की मुस्कुराहट आने लगे, बिना किसी वजह के, बिना किसी इंद्रिय के विकार के, इंद्रियों में, शरीर में रोमांच होने लगे, बिना किसी विकार के। न वो रोमांच धन का है, न वो रोमांच क्रोध में विजय प्राप्ति का है, न वो रोमांच किसी वासना का है, न वो रोमांच किसी दूसरे व्यक्ति के संसर्ग का है। किसी विकार का रोमांच नहीं, किसी मोह का रोमांच नहीं। एक अलग सा आनंद स्फुरित होने लगे तो समझ लेना परमात्मा उतरने लगा है, शिव मुझ में उतरने लगे हैं। समझ लेना कि आत्मा परमात्मा के निकट हो रही है। उस अवसर का लाभ उठाना। लोग कहते हैं कि दुख में भजन होता है। सच बताती हूँ, दुख में भजन नहीं होता, सुख में भजन होता है। दुख में तो केवल आप अपने दुख दूर करने की कामना करते हो, वो भजन नहीं है। बीमारी में होने वाला भजन भजन नहीं है, अनुभव से कह रही हूँ। वो तो केवल शरीर में पीड़ा है, इसीलिए एक थमाव सा दिख रहा है। वो ध्यान नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है, वो पूजा नहीं है। कई बार क्या होता है कि शरीर रोगी हो गया, इसलिए वैराग्य थोड़ा प्रबल हो जाता है। शरीर रोगी है तो ऐसा लगता है कि अब भक्ति के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन शरीर के रोग की वजह से या धन की वजह से या किसी और विपत्ति की वजह से जो भजन होता है वो भजन नहीं होता। कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो तुरत मिला दूं तोय। दुख में हम इसलिए सुमिरन करते हैं क्योंकि दुख है, वो दुख अपने आप हमें सुमिरन करवा रहा है। सुख आएगा तो वो सुमिरन चला जाएगा। तो सुख में जो सुमिरन होता है वास्तव में वही भजन होता है। असली भजन तो वही होता है जो सुख में होता है। दुख में किया गया भजन कोई भजन थोड़ी होता है। तो ये सच्ची बात जानना कि जब भीतर से आनंद उठे, जब भीतर से पवित्रता उठे, जब भीतर से मुस्कुराहट उठे, जब भीतर से रोमांच उठे, बिना किसी विकार के, न कोई मोह, न कोई अहंकार, न कोई धन, न कोई विषय वस्तु, न कोई संसर्ग का सुख, न कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के प्रेम का सुख, और फिर भी आनंद के हिलोरे उठ रहे हैं, तो ये क्या है? ये परमात्मा के भीतर प्रकट होने के संकेत हैं। ये लक्षण है इस बात के कि वो हमारे भीतर प्रकट हो रहा है।